हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 45वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन जो है ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम चाहे कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लें, चुनौतियां आएंगी ही। कुछ लोग दबाव में आके टूट जाते हैं, वहीं दूसरे लोग झुक तो जाते हैं लेकिन कभी नहीं टूटते। डिफरेंस है दोस्तों फ्लेक्स का। फ्लेक्स जो है ना दोस्तों वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, ये मेंटल टफनेस, अडेप्टेबिलिटी और जीवन में बाधाओं के आने पर एडजस्ट करने की क्षमता के बारे में है। सच्ची ताकत कठोर होने के बारे में नहीं है, ये बढ़ने, बदलने और हर बार गिरने पर मजबूत होने के लिए पर्याप्त लचीला होने के बारे में है। पता है दोस्तों, मेरी जर्नी में एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि सक्सेस जो है ना वो बस एक सीधा रास्ता है, अगर मैं पर्याप्त मेहनत करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन पता है दोस्तों, जीवन ऐसा नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स, सेटबैक्स, पर्सनल स्ट्रगल्स, इन सभी चीजों ने मेरी परीक्षा ली। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कठोर रहा ना तो मैं टूट जाऊंगा। इसीलिए इसके बजाय मैंने अडेप्ट करना सीखा, चुनौतियों को एक सबक के रूप में लेना शुरू किया, बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे अपनाया और तब मैंने एक्चुअली में बढ़ना शुरू करा। फ्लेक्स करना दोस्तों मुझे कमजोर नहीं बनाता, ये मुझे अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन एक बात जो आपने समझनी बहुत जरूरी है कि फ्लेक्स करना एक अलग चीज है और ईगो के साथ फ्लेक्स करना ये एक अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फ्लेक्स का मतलब है बेसिकली अपनी एबिलिटी पर भरोसा करना, अपने एडजस्ट करने की क्षमता पर भरोसा करना, अपने मेंटल टफनेस पर भरोसा करना। वहीं दूसरी तरफ ईगो के साथ फ्लेक्स करने का मतलब आपको समझाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। जहां पर भी ईगो आती है वहां पर इंसान का नाश जरूर होता है। इसीलिए फ्लेक्स करें लेकिन सही ढंग से, सही तरीके से, ईगो के साथ नहीं। और चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं आपको दीपा मलिक जी की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। 1970 में जन्मी दीपा जी एक नेशनल लेवल स्विमर और एक एडवेंचर एंथुजियास्ट थी। लेकिन सिर्फ 29 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने एक विनाशकारी मोड़ ले लिया। उन्हें स्पाइनल ट्यूमर के बारे में पता चला, जिससे उनके सीने से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। कई लोगों के लिए तो ये अंत हो जाता है, लेकिन दीपा जी के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अपनी स्थिति के आगे झुकने के बजाय उन्होंने अपने दिमाग और आत्मा को फ्लेक्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी नई रियलिटी को अडेप्ट किया, लिमिट्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और एक पैरा एथलीट के रूप में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। 45 साल की उम्र में वो 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक मेडल विजेता बनी। लेकिन पता है दोस्तों, वो यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने स्विमिंग, बाइकिंग और यहाँ तक कि रैली रेसिंग भी शुरू की। वो हाई ऑल्टीट्यूड्स वाले इलाकों में साइकिल चलाने वाली पहली पैराप्लेजिक विमेन बन गईं। दीपा मलिक जी ने सिर्फ अपने शरीर को फ्लेक्स नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी विल पावर, अपने रेजिलियंस और अपने अडेप्टेबिलिटी को फ्लेक्स किया। और ऐसा करके उन्होंने ये डिफाइन किया कि क्या पॉसिबल है। सही ढंग से फ्लेक्स करने में बहुत शक्ति होती है। ये आपको बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो आप एडजस्ट करके दूसरा रास्ता खोज सकते हैं। ये आपको दबाव में और मजबूत बनाता है। तनाव में टूटने के बजाय आपको झुकना, अडेप्ट करना और चलते रहना सिखाता है। ये नई अपॉर्चुनिटीज के डोर खोलता है। फ्लेक्स होना आपको बदलाव को अपनाने और उन तरीकों से आगे बढ़ने की अनुमति देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में इस फ्लेक्स की पावर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं। नंबर 1, एम्ब्रेस चेंज। देखिए दोस्तों, आपको ना बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। आपको इसे एक बढ़ने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। नंबर 2,
शिफ्ट योर माइंडसेट। ये पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये पूछना चाहिए कि मैं कैसे अडेप्ट कर सकता हूँ और इसे अपने लिए कैसे काम में ला सकता हूँ। नंबर 3, बी ओपन टू न्यू पाथ्स। ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपका ओरिजिनल प्लान काम नहीं कर रहा है तो हार ना माने, एडजस्ट करिए और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खोजिए। नंबर 4, ट्रेन योर बॉडी एंड योर माइंड। फिटनेस की मदद से आप फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और नए स्किल सीखने के माध्यम से मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आपको ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड नंबर 5, लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स। फेलियर्स जो है ना दोस्तों, वो आपके रास्ते का अंत नहीं है। ये बेसिकली एक सबक है जो आपको सिखाते हैं कि कैसे फ्लेक्सिबल बने और मजबूत होकर वापस आएं। ध्यान रखिए दोस्तों कि ताकत इस बारे में नहीं है कि आप कितना विरोध कर सकते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप कितने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं। जीवन आपकी परीक्षा लेगा, आपको चुनौतियां देगा और आपको आपकी सीमाओं तक धकेलेगा, लेकिन अगर आप फ्लेक्स होना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको नहीं तोड़ सकता। तूफान में खड़े एक पेड़ की तरह बने, जड़ों पर फर्म लेकिन हवा के साथ झुकने के लिए पर्याप्त फ्लेक्स। इसी तरह से आप फलते फूलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि जीवन चुनौतियों का विरोध करने के बारे में नहीं है, बल्कि अडेप्ट करने, बढ़ने और मजबूत होकर वापस आने के बारे में है। इसीलिए फ्लेक्स बने रहें, अनस्टॉपेबल बने रहें। आपकी जर्नी तो बस अभी शुरू हुई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।